हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आगामी परीक्षा जो आपकी वीपीएससी टीआरई 3 होने वाली है, उसके लिए हम महात्मा गांधी के लिए संक्षेप में पढ़ेंगे। अब महात्मा गांधी से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी कब शामिल हुए। इसी तरह के और भी प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी मैं बता दूंगा कि महात्मा गांधी से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। बताइए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, पिता का नाम आप जानते हैं, माता का नाम पुतलीबाई है, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को है, मृत्यु 30 जनवरी 1948। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। अगर वीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो इनके जन्म स्थान तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं। मैं ये भी बताता चलूँगा कि प्रश्न वास्तव में बनेगा कैसे और कौन सा प्रश्न बन सकता है। आगे विवाह की बात करें तो विवाह कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो 1883 में हुआ। पुत्र पूछे नहीं गए, हालांकि पूछ ले तो आपको याद रखना है इनके 4 पुत्र हैं। 5वें पुत्र भी माने जाते हैं, लेकिन उन पे आपको ध्यान नहीं देना। इनके 4 पुत्र हैं, जिनका हरिलाल, मडिकलाल और दूसरा मडीलाल और देवदास और रामदास 4 पुत्र हैं। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बढ़ेंगे आगे। आगे कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी के जो शिष्या थी, प्रमुख शिष्या थी, वो जन्मी कहाँ थी? इंग्लैंड में। महात्मा गांधी ने इन्होंने नाम जो दिया मीराबेन नाम दिया। ये नाम महात्मा गांधी ने दिया था, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड था। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे की कुछ डेटें हैं जिनको आपको ध्यान से ही याद रखना है। तो कौन कौन सी वो डेटें हैं? ये डेटें पूछ ली जाती हैं, तो आपको अगर ये सन याद रखेंगे तो आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। पहले तो ये बताना है आपको, बताइए ये कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब हुआ? तो 1888। लेकिन जो 1888 जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये 1888 में गए कहाँ से थे? मुंबई से गए थे। कहाँ से गए थे? मुंबई से। ये स्थान याद रखना, मैंने कई परीक्षाओं में इस स्थान को देखा है। आगे ध्यान देंगे। अब 1888 में गए थे, 3 साल में इनकी डिग्री पूरी हो जाती है। तो ये कब? इन्हें 1891 में जो कानून है, बैरिस्टर है, उसकी डिग्री मिल जाती है। उसके बाद में होता क्या है? अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो आप गएंगे 1893 में। फिर आपसे पूछ लेगा, बताइए नटाल कांग्रेस की स्थापना जो कि दक्षिण अफ्रीका में की थी, कब की गई थी? तो 1894। ये नटाल कांग्रेस की स्थापना की जो सन है ये पूछी गई है, तो आपको याद रखना है 1894। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आपसे पूछ लेगा बताइए इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पुरस्कार मिले थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो पहली बात तो इन पुरस्कारों को ही याद रखें, एक था जुलू और एक था बोअर, और मिले कब थे? ये 1899 में। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। बताइए दक्षिण अफ्रीका का जुलू और बोअर पुरस्कार कब मिला था? किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। तो आप आंसर देंगे 1899 में। दूसरा आपसे ऐसे कह सकता है, बताइए दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से महात्मा गांधी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, या कौन सा पुरस्कार मिला था? एक में लिख देगा जुलू, दूसरे में लिख देगा बोअर, और अगला ऑप्शन दे देगा इनमें एक से अधिक, और अगला ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, एक 5वां ऑप्शन और बना देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। समझ गए होंगे आप प्रश्न कैसे बनेगा। उसके बाद में बात करते हैं केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? तो 9 जनवरी 1915। आपको पता है 9 जनवरी 1915 के ही लिए महात्मा गांधी
वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो याद रखेंगे यहाँ पर 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 यहाँ पर 9 जनवरी की डेट और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब ये वापस आए तो प्रत्येक 9 जनवरी को आप सभी को पता होना चाहिए क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी प्रश्न पढ़े वो भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करूं जिसे आप डबल स्टार या ट्रिपल स्टार कर सकते हैं, आपको नौकरी दिलाएगा, वो प्रश्न है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी कब शामिल हुए? तो आपको आंसर देना होगा 1901 में। 1901 में। और कहाँ पर हुआ था 1901 का अधिवेशन? आप कहेंगी कलकत्ता में। अब आपको कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि 1901 में जो कलकत्ता में आईएनसी का कांग्रेस, राष्ट्रीय जो नेशनल कांग्रेस है, उसका अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसके अध्यक्षता किसने की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आगे। तो इसके बाद में आपसे ये कई बार डेट पूछ ली गई है। बताइए सबसे पहले यहाँ पर जो अगला प्रश्न है ना, यहाँ से बन जाता है कि जो फिनिक्स आश्रम है, पहले तो बताइए कहाँ इन्होंने स्थापित किया था? तो इन्होंने स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था? 1904 में। कब स्थापित किया था? 1904 में। फिनिक्स आश्रम आपको याद रखना है, कहाँ पर? डरबन में। कब स्थापित किया? 1904 में, दक्षिण अफ्रीका में। आगे पूछ लेता है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हम क्या करते हैं? 1917 चंपारण आंदोलन को लगा देते। लेकिन ये क्या पूछता है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, हम प्रथम सुनते हैं और हमारा ध्यान चंपारण पे चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब महात्मा गांधी भारत आए उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कई अनशन किए थे, कई सत्याग्रह किए थे। उनमें से एक था जो प्रथम वाला, वो 1906 में किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो उम्मीद है आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव कहाँ मिला? कहाँ लिया भैया? तो ये गए थे 1908 में। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो पहली बार जेल कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे। आगे, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी इन्होंने? टॉलस्टॉय की इन्होंने स्थापना की थी तो 1910 में। कहाँ स्थापना की थी? जैसे पीछे फिनिक्स आश्रम है, उसी तरह से टॉलस्टॉय भी आपको याद रखना है। तो 1910 में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। आगे, महात्मा गांधी का भारत आगमन, ये डेट आप पहले ही पढ़ चुके। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को मैंने बताया क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में इन्होंने भारत में भी आश्रम स्थापित किए, आपको पता होगा। तो कौन कौन से वो आश्रम हैं? साबरमती आश्रम की बात करें तो साबरमती आश्रम 1915 में स्थापित किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको याद होगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सिंसियर हैं, तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी? अब एकमात्र की थी, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है। तो 1924 में। कब? 1924 में। ये कहाँ हुआ था? वेलगांव, कर्नाटक में। जैसे 1901 वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से 1924 भी बेहद इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। याद रख पाएंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है बताओ सक्रिय दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो आप आंसर दे देंगे कितने वर्ष? 21 वर्ष। अब इनकी आत्मकथा वगैरह पूछ लेता है, इनकी बुक्स भी पूछ लेता है। तो चलिए इनकी आत्मकथाएं हम देख लेते हैं, कौन सी इनकी आत्मकथाएं हैं। तो आत्मकथाओं की बात करें तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। याद रखेंगे, आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखी थी? 1925 में। इन्होंने सिद्धांत दिया है, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया है।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में, ये डेट पूछ लेता है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो एक पुस्तक आप पहले ही पढ़ चुके, जिनमें इनकी आत्मकथा है और उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज। ये डेट याद रखना आपको। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? 1909 में आई थी, महात्मा गांधी की पुस्तक है। एक पुस्तक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और अगली इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसका नाम है सुनो विद्यार्थियों। सुनो विद्यार्थियों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या जाता है, इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं, तो हम ज़्यादा ध्यान देंगे समाचार पत्र के ऊपर। अब समाचार पत्र कौन कौन सा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर दो याद रख लेना आप। कौन कौन से दो? एक इंडियन ओपिनियन और एक है यंग इंडिया और हरिजन। ये तीन मैंने अंडरलाइन कर दिए, एक यंग इंडिया, एक हरिजन और एक तीसरा है इंडियन ओपिनियन। ये तीन बेहद इम्पोर्टेंट इनके समाचार पत्र हैं, आपको याद ही रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही था, महात्मा गांधी का परिचय था। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लासों में आपको कुछ ना कुछ करा दिया जाए, और वही प्रश्न लेंगे इन छोटी छोटी क्लासों में जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, और वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको परीक्षाओं में सीधे मिल जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में शामिल हुए, कब शामिल हुए? तो 1901 वाले में। आपको कलकत्ता याद रखना है, मैंने कहा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हैं। इनके समाचार पत्र 3 हैं, ये याद रखना है, और इनकी आत्मकथा का नाम याद रखना। ये सब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।